मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कोशिश की है कि जंगलों के सहारे जीने वाले आदिवासियों का आसमान कुछ और बड़ा हो सके। लेकिन एमपीएसआरएलएम ने शुरुआत एकदम जमीन से की। शहडोल जिले के पाथर गांव में देखिए कि कैसे आदिवासियों की तकदीर बदलने की इबारत लिखी गई। एक ही रंग में रंगी ये महिलाएं स्व सहायता समूह की सदस्य हैं। ये वो स्त्रियां हैं जिन्हें एमपीएनआरएलएम ने सीमित संसाधनों में कब, क्या और कैसे उत्पादन करना है, इसका प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण में बीज से लेकर पौधे को रोपने और फिर आगे चलकर फल और अनाज की बिक्री तक की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ये केले, अनार और पपीते के पौधे इसी समूह की महिला सदस्यों की मेहनत है। बढ़ते तापमान और गर्मी से बचाने घास की छत बनाकर छांव दी गई है, जिससे इन फल वाले पौधों को मौसम की मार से बचाया जा सके। ये महिलाएं यहाँ लेयर पद्धति से खेती करना सीख रही हैं। यहाँ केले, अनार, आंवला और पपीते के पौधे के बीच में सब्जियों की खेती शुरू हो गई है। आम के आम और गुठलियों के भी दाम के अंदाज में सब्जियों के साथ फलों की भी खेती हो जाएगी। पिछले साल में आजीविका मिशन से जुड़े हुए तो समूह से 500 रुपया लिया तो पिछले साल, तो उनके व्यवहारिक से बीज भंडार से ही लौकी के बीज लिए थे। उनके लौकी लगाए थे ही तो 50,000 के लौकी पिछले साल निकाले थे। पाथर गांव की स्व सहायता समूह की ये महिलाएं इस वक्त एजोला नामक एक जलीय फर्न को उगा रही हैं। एजोला नाम का ये फर्न एक साथ कई सारे कामों में उपयोगी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की खूबी होने की वजह से फसलों में डालने पर ये खाद के काम में आता है, और अगर इसे पशुओं को खिला दिया जाए तो इसकी बदौलत पशुओं के दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इसका पानी भी अगर फसलों पर छिड़का जाए तो यह फसलों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। गांव में स्व सहायता समूह की ये महिलाएं वर्मी टी पद्धति के बारे में जान रही हैं। हैरान होंगे आप सुनकर कि बोलते भले ना हो, लेकिन पौधे भी चाय के शौकीन हैं। ये पोषक तत्वों से भरी चाय है जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ पौधों को भरपूर पोषक तत्व देती है। गोबर और केंचुए को एक बोरे में भरकर इस तरह से टांगते हैं कि उसमें नमी बनी रहे। केंचुए इसमें लार छोड़ते रहते हैं। फिर इसे 4-5 दिन बाद पानी में निचोड़ दिया जाता है। टंकी का पानी अब वर्मी टी बन चुका होता है, यानी पौधों की चाय। वर्मी वॉश एक और तकनीक है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन तैयार किए जाते हैं। इस तरह मटकों में 50-60 केंचुओं के साथ उनके भोजन के लिए गोबर डालकर स्टैंड पर रख दिया जाता है। फिर पानी से भरा एक और मटका इसके ऊपर। बोतल में टपक रही ये बूंदें केंचुए की लार, पसीना और मूत्र हैं, जो पौधों में डालने बोतल में इकट्ठा की जा रही हैं। यही पौधों का ग्रोथ हार्मोन है। वर्मी कंपोस्ट तीसरी तकनीक है जिसमें एलडीपी बैग में गोबर और केंचुए के सहारे खाद तैयार की जा रही है। सब्जी की फसलों और फलदार पौधों पर बदलते मौसम में कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए इस तरह लाइट ट्रैप संयंत्र का उपयोग किया जाता है। बल्ब की रोशनी से आकर्षित होकर कीट सीधे मटके तक पहुंच जाते हैं। मरे हुए कीट पतंगों का ये पानी खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। तगावर गांव में मिट्टी से ढके हुए ये गड्ढे भू-नाडेप तकनीक का हिस्सा है, यानी इन गड्ढों में कचरे से खाद बनाई जा रही है। स्व सहायता समूह की ये महिलाएं सारा गोबर, मिट्टी, खेती का कचरा इन गड्ढों के हवाले कर देती हैं। फिर इनमें नमी की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और तैयार हो जाती है फसलों की पैदावार बढ़ाने वाली खाद। मोहार टोला गांव की महिलाएं
अब पानी की बचत के साथ अपनी फसल को खरपतवार से बचाना सीख गई हैं पॉली मल्चिंग तकनीक के सहारे। जहां पौधा लगाया वहीं पॉलीथीन को गोल घेरे में काट दिया जाता है। पौधे को पोषक तत्व भी सही मात्रा में मिल जाते हैं और पानी की बचत के साथ खरपतवार से बचाव भी। अब आपको बताते हैं कि बहुत छोटी सी जमीन पर सीमित साधनों में इन तकनीकों से बढ़ाई गई पैदावार को किस तरह बाजार भी यही मिलता है। गांव में आजीविका फ्रेश है, जहां से ताजी और स्वस्थ सब्जियां शहडोल के सब्जी मार्केट पहुंचाई जाती हैं। आजीविका फ्रेश एक कड़ी है इन आदिवासी महिलाओं की मेहनत, जिसके सहारे मुकाम पाती है। यहां सब्जियों के साथ MPSRLM की समझाइश पर अब ये आदिवासी सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन से गेहूं और श्री यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से चावल की खेती करते हैं। MPSRLM का मार्गदर्शन और इनकी मेहनत का मेल इन मुस्कुराते चेहरों में और अनाज से भरे इन खुशहाल घरों में दिखाई देता है। और इस तकनीक को तो ऐसे आत्मसात किया है इन्होंने कि पूछने भर की देर है। श्री उनकी जुबान पर है। बेड बनाया, बेड बना करके उसमें बेहन डाला, जैविक कृषि के अनुसार उसमें गोबर की खाद पकी हुई सड़ी हुई डाला। और डालने के बाद जब हमने देखा कि उसमें फसल लगाने के बाद जब गुड़ाई की हमने 1 बार 2 बार 3 बार जब गुड़ाई की तो एक पेड़ में कम से कम 70 से 80 कल्ले हमको मिले। और उसमें उत्पादन क्षमता जब हमारी बढ़ गई तो हम लोग उसमें बहुत संतुष्ट हुए। 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 कुंटल तक हम लोगों को जब उत्पादन मिला। इसके पहले 12 से 15 कुंटल तक मिलता था। MPSRLM की योजनाओं के सहारे इन आदिवासियों का जीवन ही नहीं बदला, यहाँ प्रशासन ने इन्हें जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया कि अब तक समाज की आखिरी कतार में खड़े ये लोग भी जाने अपना सबसे बड़ा अधिकार।